से बाहर है। अच्छा हो कि नेता विरोधी दल और उनकी पार्टी अपने में बदलाव लाएं। अपने खास अंदाज में चेतावनी भी दी और कहा दिए में तेल इधर भी है। संसद में एक लंबा समय बिता चुके कांग्रेस विधायक दल के वरिष्ठ सदस्य प्रमोद तिवारी इस मामले से काफी दुखी हैं। कहा दोनों नेताओं ने ऐसा कर सदन की मर्यादा गिराई है। किसी को भाषा का पाठ पढ़ाना हो तो संसदीय भाषा की दुहाई दी जाती है, लेकिन अब सदन के अंदर ही सड़क वाली बोली का इस्तेमाल हो तो कोई क्या करे। फर्जी एनकाउंटर केस में फंसे लखनऊ के एसएसपी जे रविंद्र गौड़ के खिलाफ सीबीआई द्वारा राज्य सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगने के बाद भी राज्य सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। जे रविंद्र गौड़ फर्जी मुठभेड़ के मामले में उस समय फंस गए जब वो 2007 में बरेली में एसएसपी के पद पे तैनात थे। तभी 30 जून को अपने मातहतों के फर्जी सूचना पर कंप्यूटर ऑपरेटर मुकुल गुप्ता को फतेहगंज पश्चिमी में मुठभेड़ में मार गिराया था। इस मामले में मुठभेड़ में शामिल अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उधर हैदराबाद में हुए बम धमाकों के बाद कुंभ क्षेत्र और बनारस, अयोध्या और चित्रकूट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कुंभ में आए श्रद्धालु इन तीर्थों के भी दर्शन करने जाते हैं। हैदराबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए इलाहाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा करने के बाद उनके लिए दुआएं मांगी। हैदराबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाके में मरने वालों की आत्मा की शांति और घायलों को जल्द ठीक होने के लिए इलाहाबाद के जामा मस्जिद पर नमाज अदा करने के बाद लोगों ने दुआएं मांगी। सैकड़ों की संख्या में नमाजियों ने एक साथ हाथ उठाकर दुआ मांगी, जिससे कि कल विस्फोट में घायल लोग जल्द ठीक हो सकें। एक तरफ घायलों के लिए नवाजी लोग दुआ कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर कुंभ मेले में रमेश जी महाराज के कैंप में लोगों ने विशेष पूजा अर्चन कर भगवान से प्रार्थना की कि बम धमाके में घायल जल्द ठीक हो सकें और मृतकों की आत्मा की शांति मिले। कल शाम हैदराबाद में 2 जगहों पर हुए विस्फोट में घायल सैकड़ों लोगों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए यहां पूजा पाठ का आयोजन रमेश तांत्रिक जी के कुंभ मेले में सेक्टर 4 स्थित अपने आश्रम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया था। ब्लास्ट में मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर प्रार्थना भी की गई। जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हैदराबाद में मारे गए लोगों के लिए दुआएं मांगी तो वहीं कुंभ मेले में साधु संतों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन पाठ किया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने आखिरकार मान लिया कि नोएडा में हुए बवाल में कहीं न कहीं पुलिस कर्मियों से चूक हुई। आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान नोएडा के विभिन्न इलाकों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले की जांच के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार और प्रदेश के गृह सचिव राकेश कुमार नोएडा पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने बताया कि उन्हें सरकार की ओर से जांच का जिम्मा सौंपा गया था। उन्होंने 3 बिंदुओं के मद्देनजर जांच की। पहली यह कि बंद के मद्देनजर नोएडा पुलिस की ओर से क्या तैयारियां की गई थी, घटना के वक्त पुलिस कर्मियों की क्या भूमिका रही। तीसरी बिंदु यह कि इस घटना की जिम्मेवारी किसकी होगी। इसी क्रम में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और गृह सचिव राकेश कुमार अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पे पहुँचे थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने बताया कि जांच पूरी हो चुकी है। 2 दिन बाद जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों से साधु संतों के जाने का सिलसिला अब जोर पकड़ रहा है। बाकायदा परंपरा के अनुसार हवन व कड़ी पकौड़ी अनुष्ठान के साथ ये साधु संत यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तीसरे शाही स्नान के साथ ही यहाँ से अखाड़ों के जाने का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। अखाड़े के साधु संतों ने सामूहिक रूप से चंदाला की परंपरा पूरी की। चंदाला के तहत नए चुने गए श्री महंतों के तिलक लगाकर जिम्मेदारी सौंपी गई। चांदाला की परंपरा के बाद संतों ने अपनी अपनी धर्म ध्वजाओं की तानियां ढीली करते हुए अखाड़े की तरफ से कुंभ के पर्व की अनौपचारिक संपन्नता की घोषणा कर दी। कुंभ के संपन्न की घोषणा के साथ साधु संत अब भगवान शिव की नगरी काशी में एक बार फिर मिलेंगे। काशी में संत एक साथ मिलकर अखाड़ों में चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। संत परंपरा के अनुसार काशी में साधु संत एक साथ इकट्ठा होकर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दर्शन और पूजन करते हैं और फिर रंगों व भस्म के आपस में मिलकर होली खेलते हैं। अखाड़ों के ये साधु संत प्रयाग को तो छोड़ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से काशी के लिए रवाना हो रहे हैं और ये प्रार्थना करना नहीं भूल रहे हैं कि कैसे जल्दी फिर कुंभ आए और वे एकजुट होकर यहाँ इकट्ठा हों और देश और समाज के लिए फिर से कुछ कर सके। रुहेलखंड किसान बरेली कॉलेज बरेली में अब छात्र छात्राओं के मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये फरमान बरेली कॉलेज के प्रोक्टोरियल बोर्ड ने सुनाया है। ऐसे में छात्र छात्राओं ने अब इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। यह है अंग्रेजों के जमाने का बरेली कॉलेज बरेली। यहाँ करीब 60,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं।
यहाँ रामपुर, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली के हजारों स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। ऐसे में इतनी दूर से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए इस फरमान के बाद मुश्किल खड़ी हो गई है। वहीं छात्राओं का कहना है कि आजकल का माहौल काफी खराब चल रहा है। ऐसे में इस फरमान के बाद उनके लिए मुश्किल हो गई है। मोबाइल होने से उनके पेरेंट्स बेफिक्र हो जाते हैं और फोन करके उनका हालचाल लेते रहते हैं। कॉलेज प्रशासन के इस फरमान के बाद छात्र छात्राओं में काफी रोष व्याप्त है और उन्होंने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। अब देखना ये है कि कॉलेज प्रशासन का ये फरमान कितना असर दिखाता है। अल्मोड़ा में आज एसएसबी का द्वितीय स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें एसएसबी की 9 बटालियनों के जवानों ने भाग लिया। स्थापना दिवस के मौके पर डीजी ने जवानों व अधिकारियों को अच्छे तालमेल की सलाह दी। उन्होंने नेपाल जैसे मित्र राष्ट्र के बॉर्डर के ग्रामीणों के साथ मधुर संबंध बनाने की भी सलाह दी। साहिबाबाद पुलिस ने 1.5 माह पूर्व कारोबारी रंजिश में युवा हत्या का खुलासा किया है। दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी का कारोबार गाजियाबाद में खूनी रंजिश की वजह बन गया है। इस बात का खुलासा करीब 1.5 महीने पहले हुई एक हत्या के मामले में हुआ है। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा करते हुए इस खूनी रंजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गाजीपुर मंडी के उस कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है, जिसने कारोबार की रंजिश में किराए के शूटरों से 3 लाख की सुपारी देकर ये हत्या कराई थी। पुलिस ने हत्या की सुपारी देने वाले नदीम को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तीनों शूटर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बृहस्पतिवार को हैदराबाद में हुए थे सीरियल धमाके, जिसके बाद आया गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान कि सभी राज्यों को हाई अलर्ट पे रखा जाए। और शुक्रवार यानी दिल्ली में जिस वक्त बजट सत्र की कार्यवाही चल रही थी, वहां संसद से महज 1 किलोमीटर दूर बम मिलने की अफवाही संदिग्ध 2 सूटकेस मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही इसी जगह पे सूटकेस मिले थे और 3:45 बजे ये कॉल गई, जिसके बाद समाचार प्लस की टीम ने आपको मौकाए वारदात पर लाइव समाचार प्लस की तरफ से पहली बार मीडिया में आया कि किस तरीके से कलही खुलती है बड़े बड़े सरकारी दावों की। शुक्रवार को तकरीबन 3:45 बजे दिल्ली पुलिस के पास कॉल जाता है कि आंध्र प्रदेश भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर कुछ संदिग्ध बैग है। दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन 20 मिनट लग जाते हैं, यानी 4:10 तक बम डिस्पोजेबल स्क्वाड नहीं पहुंचती है। और जब 25 मिनट बाद बम निरोधक दस्ता पहुंचता भी है, उनके पास ना ही कुछ इक्विपमेंट होते हैं, ना ही वो जैकेट जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। ये सारी तस्वीरें समाचार प्लस ने लाइव दिखाई थी, खासतौर पे तब जब गृह मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं सुरक्षा के और दिल्ली पुलिस उन दावों पे खरी नहीं उतरती, जबकि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर गृह मंत्रालय को रिपोर्टिंग करती है। सवाल संसद सत्र के वक्त हुई सुरक्षा की चूक का नहीं, सवाल गृह मंत्री के बड़े बड़े दावों के कोरे झूठ का नहीं। बड़ा सवाल ये है कि जब समाचार प्लस की टीम मौकाए वारदात की तस्वीरें लाइव दिखा सकती है, तो दिल्ली पुलिस का बम निरोधक दस्ता मौकाए वारदात पर पहुंच क्यों नहीं सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है, सवाल आपकी सुरक्षा के सरोकार का। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट का पहला दिन मिला जुला रहा। पूरे दिन शय और मात का खेल जारी रहा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 316 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से 6 विकेट आर अश्विन ने चटके। अश्विन ने 153 रनों के कुल योग पर 5 विकेट चटकाकर मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन क्लार्क और हेनरिकस ने ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल से उबारा। क्लार्क नाबाद 103 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, तो हेनरिकस 68 रन बनाकर आउट हो गए। पहले दिन की शुरुआत में डेविड वार्नर और एड कोवन ने शानदार शुरुआत दी और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई, लेकिन उसके बाद अश्विन ने कहर बरपाते हुए 6 विकेट झटके। पहले दिन कंगारू पूरी तरह फिरकी के जाल में उलझ गए, लेकिन माइकल क्लार्क ने उन्हें बचा लिया। अब देखना होगा कि दूसरे दिन कौन किस पर भारी पड़ता है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारो और फिर नजरें उतारो, खुशियाँ दे इतनी सारी, सब तुम पे वारो। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 14 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने दी जानकारी। बजट सत्र के लिए तैयारियां हुई तेज। देवरिया की भाटपार रानी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कल। मंत्री कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई थी सीट। कुल 12 उम्मीदवार मैदान में। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। नारी संरक्षण गृह से 42 महिलाओं को रिहा करने के निर्देश। कम उम्र में शादी करने पर 21 साल से बंद थी महिलाएं। आगजनी कांड की जांच के लिए नोएडा पहुंची हाई लेवल कमेटी। उद्योगपतियों से की मुलाकात। जांच कमेटी ने माना पुलिस से चूक हुई। सचान केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज। कोर्ट ने पूरे मामले की दोबारा जांच के दिए आदेश। सीबीआई ने मौत को बताया था आत्महत्या। कोतवाल पर गिरी बाराबंकी लूटकांड की जांच। डीजीपी ने जारी की सस्पेंशन के आदेश। दिन दहाड़े हुई थी 34 लाख की लूट। फिर बढ़ सकता है उत्तराखंड रोडवेज का किराया। परिवहन मंत्री ने की सीएम भगोड़ा से मुलाकात। किराया बढ़ाने के दिए संकेत। संसद में हैदराबाद बम धमाकों की गूंज। गृह मंत्री ने दी सफाई को। सुषमा ने बताया रूटीन बयान। पहले से जानकारी थी तो लापरवाही क्यों बरती। पोखरण में वायुसेना का ऑपरेशन आयरन फिस्ट। अब तक के सबसे बड़े अभ्यास में 130 लड़ाकू विमानों ने दिखाई अपनी ताकत। और चेन्नई टेस्ट में आर अश्विन ने कंगारों पर ढाया कहर। 6 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर बनाए 316 रन। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर गोरखपुर से। गोरखपुर के शाहपुर थाना इलाके के असुरन में बाइक सवारों ने पॉलिटेक्निक के छात्र पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गए। घायल अवस्था में छात्र को धर्मशाला चौकी पर आया, जहां पर वो बेहोश हो गया। वहीं चौकी पर तैनात 2 सिपाहियों ने उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देखते हुए घायल लड़के को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई। लखनऊ में अपराधी किस कदर बेखौफ हो चुके हैं, इसका नमूना शुक्रवार को एक बार फिर देखने को मिला। एसएसपी आवास के पास ही अपराधियों ने मां बेटी को लूट लिया। ये दोनों एक ज्वेलरी शॉप से शॉपिंग करके लौट रही थी, तभी एसएसपी आवास के सामने अपराधियों ने इन्हें अपना निशाना बना लिया। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन लूट का माल बरामद नहीं किया जा सका है।
लखनऊ के हजरतगंज पुलिस ने तनिष्क शोरूम से हीरे के जेवरात चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों से 60 लाख रुपए के हीरे भी बरामद किए हैं। पुलिस के हत्थे छोड़े बदमाशों में